इस वीडियो में हम मृदा के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले आपने इंडेक्स बनाना है जिसमें आप जो जो मैप में दिखाना चाहते हैं उनके नाम और उनके चिन्ह ज़रूर दे दें। तो सबसे पहले हम इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स में मैंने यहाँ पे अलग अलग मृदाओं के लिए अलग अलग चिन्ह बना के रखे हैं। अब मैप पे चलते हैं। सबसे पहले आउटलाइनिंग में जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये चीज़ें आप दर्शाओगे और उसके बाद आप बाकी का मैप बनाओगे। अब जैसे मैंने पहले नंबर पे ये तिरछी लाइनों से पर्वतीय मिट्टी या वन्य मृदा दर्शा रखी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है और यहाँ पे ये वाला सिक्किम का हिस्सा और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे तिरछी लाइनें लगाई गई हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे वन्य मृदा पाई जाती हैं। और राज्यों की बात करें तो वन्य मृदा वाले, अगर आपसे कई बार राज्य पूछे जाते हैं कि वन्य मृदा लेकिन नहीं 2 राज्यों के नाम बताइए, तो वन्य मृदा वाले 2 राज्यों में आप नाम बता सकते हैं। एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई 2 राज्य आप मेंशन कर सकते हैं वन्य मृदा में। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे देख पा रहे होंगे यहाँ इंडेक्स में मैंने डॉट डॉट से जलोढ़ मृदा का क्षेत्र दिखा रखा है। तो ये जो एरिया हैं ये आपकी जलोढ़ मृदा का एरिया है। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे ये डॉट डॉट से लगे हुए हैं ये सारा एरिया आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ये वाला। तो इसमें राज्यों की बात करें तो जलोढ़ मृदा में सारे जो जितने भी भारत में मैदानी राज्य पड़ते हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा मैदानों में पाई जाती हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि आपका गुजरात और सारे पूर्वी तटीय जो मैदान हैं यहाँ पे आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें तो तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे काली मृदा दिखा रखी है। काली मृदा वाले क्षेत्र को मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का एक जाल सा निशान दिया हुआ है। तो जहाँ पे ये आपको जाल सा दिख रहा है ये आपका काली मृदा का क्षेत्र है। और अगर राज्य की बात करें कि कौन कौन से राज्यों में काली मृदा पाई जाती हैं तो विशेषकर आपका महाराष्ट्र और गुजरात 2 मेन राज्य हैं। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी काली मृदा पाई जाती हैं। तो ये 3 राज्यों के नाम आप ज़रूर याद रखें, काली मृदा के क्षेत्र है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मृदा का टाइप्स हैं, मृदा का जो अगला प्रकार है वो है शुष्क मृदा, शुष्क रेतीली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने साइन ट्रायंगल दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे मैप पे यहाँ पे ट्रायंगल से बने हुए हैं। तो ये जो राजस्थान का ये जैसलमेर वाला एरिया है यहाँ पे आपके शुष्क रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आपको पता है कि भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। तो ये वाला एरिया जो राजस्थान का मरुस्थलीय एरिया है यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है भारत में। उसके बाद बात करें तो अंतिम मिट्टी का प्रकार जो हमारे पास दिया गया है वो लेटेराइट मिट्टी है और इसके लिए मैंने डॉटेड रेखा का साइन दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने डॉटेड रेखा से दर्शा रखा है। तो ये सारा का सारा एरिया आपका जो है वो आप लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है जिसको लाल पीली मिट्टी के नाम से भी आप जानते हैं। तो लाल पीली मिट्टी जो हैं वो दक्षिण भारत के मैक्सिमम सभी राज्यों में और जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स में हैं यहाँ पे भी मैक्सिमम राज्यों में ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती हैं। तो लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो अगर उनके राज्यों की बात करें तो इसमें आप दक्षिण भारत के राज्य जैसे आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या आप छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर के राज्य जैसे त्रिपुरा आपका हो गया, मिज़ोरम हो गया, यहाँ पे आपका नागालैंड, मणिपुर, ये सारे राज्य जो हैं यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती हैं। तो ये वीडियो था आपका फर्स्ट चैप्टर का जो आपका मृदा के प्रकार का मैप था उसके ऊपर था। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।